Close your eyes. Wake up. Smile. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, धीरे धीरे दुनिया का नक्शा बदलता जा रहा है। टेक्नोलॉजी अपने पावर से रोज नए खेल दिखाते हैं और आने वाले समय में क्या से क्या हो जाएगा इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि अपने फ्यूचर के बारे में हमें पता नहीं चल सकता है, लेकिन आज को देखकर अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि आने वाला समय कैसा होगा। इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है और इस बात को कोरोना महामारी का समय सच साबित करता है। लॉकडाउन लगना और पैंडेमिक के समय में जिस तरह से हमने अपनी जिंदगी में बदलाव देखे हैं, हम कह सकते हैं कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी हमें आज में ही जीना है। और आज जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां भविष्य को लेकर प्लान बना रही हैं, इस बात से हम सटीक अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि आने वाला समय कैसा होने वाला है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो कि आप 2070 में देख सकेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इसरो को भला कौन नहीं जानता होगा। इसरो की कामयाबी ने पूरी दुनिया में भारत की सफलता के झंडे गाड़े हैं। फिर चाहे एक साथ बहुत सारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजना हो या फिर मंगल ग्रह पर एक बार में ही लैंड करना हो, इसरो ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। लेकिन एक बात में हम आज भी कहीं ना कहीं पीछे हैं, और वो है कि आज तक हम किसी भी इंसान को स्पेस में नहीं भेज सके हैं। इसके लिए हमें हमेशा ही किसी दूसरे देश की मदद की जरूरत पड़ी है। लेकिन दोस्तों, अब सारा सीन बदलने वाला है। इसरो का कहना है कि 2023 तक भारत अपना मैन्ड मिशन अंतरिक्ष में भेजने वाला है। लॉकडाउन की वजह से इसकी कंफर्म तारीख में बदलाव आ सकता है, लेकिन भारत का मैन्ड मिशन जल्द ही हमें देखने को मिलेगा। इसका नाम गगनयान रखा गया है, जो कि 10,000 करोड़ रुपए की लागत में पूरा होगा। इतने महंगे बजट वाले स्पेसक्राफ्ट को 5 से 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा और उसके बाद इसे वापस पृथ्वी पर लौटाया जाएगा। इलॉन मस्क का नाम हम सभी जानते हैं, जो कि टेस्ला के मालिक हैं और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। आने वाले कुछ साल इलॉन मस्क अपने नाम करने वाले हैं, जिसमें वो 2024 में एक स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह की तरफ भेजने वाले हैं। इस स्पेसक्राफ्ट में इलॉन मस्क सीधे इंसान को भेजने की जगह पहले कार्गो को मंगल ग्रह की तरफ भेजेंगे, और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तब इलॉन मस्क 2026-27 तक मंगल की धरती पर पहला इंसान भेजने की तैयारी करेंगे। कार्गो को मंगल ग्रह पर भेजने का इलॉन मस्क का उद्देश्य ये पता करना है कि क्या बड़ी संख्या में लोगों को मंगल ग्रह पर भेजा जा सकता है क्या। इसके साथ ही उनका इरादा मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्तियां बसाने का भी है, जिसके लिए उन्हें बिल्डिंग मटेरियल और बहुत तरह के उपकरण की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उन्हें बड़ी मात्रा में धरती से यह सामान स्पेसक्राफ्ट की मदद से मंगल पर भेजना होगा। इसके अलावा इलॉन मस्क 2025 तक अपने न्यूरालिंक प्रोजेक्ट को भी सामने पूरी तरह से ले आएंगे। इस प्रोजेक्ट में एक इंसान के सर में ड्रिल करके उसके ब्रेन में एक चिप इंसर्ट की जाएगी, जो कि ब्रेन की ही इलेक्ट्रिसिटी से चल पाएगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद मानसिक रूप से बीमार होने के बाद लोगों के दिमाग में बंद पड़ गए हिस्सों को फिर से एक्टिव करना होगा, जिसकी वजह से पैरालिसिस से लेकर और भी कई तरह की समस्याओं से पीड़ित लोग ठीक हो पाएंगे। उनका मानना है कि 2040 आने तक ये सब कुछ इस तरह से काम करने लगेंगे कि वो इंसान जिनके दिमाग में चिप लगाई गई है, उन्हें बात करने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ इस चिप की मदद से एक दूसरे से बात कर सकेंगे। दोस्तों, शायद आप ये बात तो जानते ही होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश चाइना है, और एक सर्वे के मुताबिक ये बताया गया है कि उसकी ज्यादातर जनसंख्या बूढ़ी होती जा रही है। वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण चीन की पॉपुलेशन ग्रोथ में भी काफी ज्यादा कमी आई है। इसका ये मतलब है कि भारत 2024 तक चीन को जनसंख्या के मामले में पछाड़कर नंबर 1 पर आ जाएगा और 2042 तक दुनिया की कुल जनसंख्या 9 बिलियन तक पहुंच जाएगी और भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। अगर ये अनुमान सही साबित होता है तब भारत में गरीबी, बेरोजगारी और दूसरी समस्याएं और भी ज्यादा पैदा होने लगेंगे। साथ ही खाने पीने जैसी चीजें भी गरीबों के लिए सपने की तरह बन जाएंगे। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इतने सारे लोगों के लिए रहने की जगह तलाश करते हुए अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे घना और विशाल रेन फॉरेस्ट है, उसे भी आधा नष्ट कर दिया जाएगा। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2070 तक 50% जनसंख्या के पास पीने के लिए पानी नहीं होगा और दुनिया की 70% से ज्यादा आबादी शहरों में रह रही होगी। ऐसा भी माना जा रहा है कि 2037 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की सारी बर्फ पिघलकर आर्कटिक महासागर में भी जा सकते हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ने की संभावना है। वैसे तो ऐसा होने पर पूरी दुनिया को काफी नुकसान होगा, लेकिन चीन के लिए ये एक निजी फायदा साबित होगा, क्योंकि चीन के लिए यूरोप से व्यापार करने का एक नया समुद्री रास्ता बन जाएगा। मेडिकल चेंजेस। दोस्तों, आने वाले समय में 2050 तक मनुष्य मौत पर तो नहीं, लेकिन दिमाग पर बहुत हद तक काबू जरूर पा लेगा। मनुष्य के दिमाग को प्रिजर्व करके रखा जा सकेगा।
मनुष्य के दिमाग को कंप्यूटर द्वारा जोड़कर हार्ड डिस्क में सेव किया जा सकेगा, साथ ही उसको फाइल के रूप में भी यूज किया जा सकेगा। फ्यूचर में हम मनुष्य के शरीर को तो नहीं बचा सकेंगे, लेकिन उसके दिमाग को जरूर सेव कर सकेंगे। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि समय के साथ साथ हर क्षेत्र में विकास बढ़ता ही जा रहा है, तब चिकित्सा का क्षेत्र कैसे पीछे रह सकता है। आने वाले सालों में मेडिकल एरिया में भी काफी ज्यादा विकास होने की संभावना जताई जा रही है, जिसकी वजह से मृत्यु दर को कम किया जा सकेगा और 80 से कम उम्र वाला कोई भी व्यक्ति मौत के मुंह में नहीं जाएगा। इसके साथ ही मेडिकल लाइन इतनी तरक्की कर लेगी कि आज के समय में कैंसर जैसी समस्याओं पर भी जीत दर्ज की जा सकेगी और इन बीमारियों से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होगी। इसी के साथ सभी प्रकार की बीमारियों के लिए सिर्फ एक टीका ही काफी होगा और हर एक व्यक्ति का हेल्थ रिकॉर्ड मोबाइल पे ही देखा जा सकेगा। टेक्नोलॉजी भी इस तरह तरक्की कर लेगी कि सिर्फ एक क्लिक पर घर बैठे सारे इलाज मौजूद होंगे। फ्यूचर टेक्नोलॉजी। आने वाले समय में हम लोग आज से 4 गुना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। जिन कंप्यूटर का आज हम उपयोग करते हैं उनसे कई गुना ज्यादा स्मार्ट कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाएंगे। सुपर कंप्यूटर आज के मुकाबले कई गुना तेजी से काम करेंगे, साथ ही रिकॉर्ड रखने वाले हार्ड डिस्क में कई गुना ज्यादा क्षमता होगी। आने वाले समय में नैनो टेक्निक का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल ब्रेन बनाने की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए कंप्यूटर को दिमाग से जोड़ा जाने लगेगा, जिसकी वजह से हम उन सभी परेशानियों को आसानी से हल कर सकेंगे जिन्हें सिर्फ दिमाग से हल कर पाना संभव नहीं था। कुल मिलाकर हमारा दिमाग ही एक कंप्यूटर बन जाएगा जो कि वैसे ही काम करेगा जैसे आज के समय में कंप्यूटर काम करता है। आने वाले कुछ ही सालों में पेट्रोल का इस्तेमाल भी बंद हो जाएगा और इसकी जगह पर हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लिक्विड केमिकल होंगे जिन्हें ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगेगा, जिनके ऊपर आज से ही तैयारी शुरू हो चुकी है, जो कि आने वाले समय में हमें जल्द ही रिजल्ट के रूप में देखने को मिलेंगे। 2050 तक उड़ने वाली कारों के इस्तेमाल किए जाने की भी पूरी संभावना है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है, वो दिन दूर नहीं है जब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपकी कार आपको एक जगह से दूसरी जगह उड़ाकर पहुंचा देगी। इन कारों को उतारने के लिए किसी हवाई पट्टी की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इन्हें कंप्यूटर से ही कंट्रोल किया जाएगा और इन्हें कहीं भी उतारा जा सकेगा। इतना ही नहीं, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा कम हो जाएंगी, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम एक्सीडेंट होने से पहले ही कार को कंट्रोल कर लेगा और टक्कर होने से बचा लेगा। दुनिया में इस तरह की कारों को लेकर काफी रिसर्च चल रही है और एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही सालों में हमें उड़ती हुई कार नजर आने लगेगी। इस एक्सपेरिमेंट के सफल होने के पहले ही सेल्फ ड्राइविंग कार आने के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग कार के निर्माण में लगी हुई हैं और एक्सपेरिमेंट सफल भी हो रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 10 सालों में ही हमें सेल्फ ड्राइविंग कार हर जगह देखने को मिलेगी। सेल्फ ड्राइविंग कार रोड सेंसर पर डिपेंड करेगी, जिसकी वजह से दुर्घटना होने का खतरा न के बराबर हो जाएगा। आपको बता दें कि कई विकसित देशों में सेल्फ ड्राइविंग मेट्रो ट्रेनें भी चल रही हैं। ऐसे में जल्द ही सेल्फ ड्राइविंग कारें भी सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ सकती हैं। इसके साथ ही 2070 तक ऐसी कई टेक्नोलॉजी भी नजर आने लगेगी जिसमें ईंधन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज भी हम देखते हैं कि 2 व्हीलर बाइक को चार्जिंग मोड पर बनाया जाने लगा है, जिसमें पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में आने वाले समय में कारों में भी यही टेक्नोलॉजी देखी जा सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह आने वाले कुछ सालों में आपकी और हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी अपने फ्यूचर के बारे में जान सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।